सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे प्रयागराज महाकुंभ में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा किए गए कार्यों और अभियान के बारे में प्रयागराज की क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता राघवेंद्र त्रिपाठी। देश विदेश से महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने मेला क्षेत्र और प्रयागराज शहर में कई सुविधाएं विकसित की हैं। साथ ही पर्यटन स्थलों को भी विकसित किया गया है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रयागराज की क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह। मैम, आकाशवाणी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पर्यटन विभाग ने प्रयागराज शहर और महाकुंभ मेला के धार्मिक स्थलों को धार्मिक पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया है, इसके बारे में बताइए। इस बार महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत पर्यटन विभाग द्वारा कई कार्य कराए गए जिससे पर्यटकों को एक अच्छी सुविधा मिल सके। इसके लिए हमने एक धार्मिक पर्यटन के तौर पे इस शहर को विकसित करने की कार्य योजना बनाई, जिसमें हम लोगों ने प्रमुख मंदिरों और जो भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उन पे बेसिक फैसिलिटी जैसे कि शेड, बेंचेस, उसका फसाड और फ्लोरिंग वर्क, टॉयलेट्स, ये सारी कुछ बेसिक एमिनिटीज सुविधाएं, जैसे वहाँ पे पर्यटक आए तो उसे एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो सके। इसके आधार पे हमने वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क करवाए हैं, ब्यूटिफिकेशन वर्क करवाया। इसके साथ ही वहाँ उसकी भव्यता को और सजाने के लिए हम लोगों ने कई प्रमुख मंदिरों जैसे शंकर विमान मंडपम हो गया, नागवासुकी हो गया, लोक शंकरी मंदिर हो गया, इन सारी प्रमुख जगहों पे हम लोगों ने फसाड लाइटिंग का कार्य करवाया, जिससे आने वाले जो श्रद्धालु हमारे कुंभ व उसके अतिरिक्त दिनों में आए तो उन्हें एक बेहतर अनुभव प्राप्त हो पाए। इसी के क्रम में हमने यहाँ पे भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर का पर्यटन विकास कार्य करवाया, जिससे कि आने वाले जो हमारे श्रद्धालु थे जो कि आनंद भवन, स्वराज भवन को हमेशा ही विजिट करते हैं, उसके साथ ही हमारे भारद्वाज आश्रम में भी काफी अच्छा फुटफॉल टूरिस्ट का आया है जब से हमने ये कॉरिडोर बनवाया है। इसके साथ ही द्वादश माधव कॉरिडोर है, जो कि काफी समय से द्वादश माधव को कई लोगों द्वारा कहा जा रहा था कि इसका पर्यटन विकास कार्य किया जाना चाहिए। और द्वादश माधव की प्राचीनता भी प्रयाग से जुड़ी हुई है। वेड़ी माधव उसके प्रधान नगर देवता कहे जाते हैं। तो इसके आधार पे हमने हर द्वादश माधव को एक सिमेट्रिकल फॉर्म में दिखाने के लिए उसके फसाड पे कार्य किया। वहाँ पे गेट्स लगवाए, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, बेंचेस, जैसा जहाँ पर स्पेस था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसकी सौंदर्यीकरण कार्य को किया है। श्रृंगवेरपुर धाम में विभाग द्वारा कॉरिडोर और पार्क बनाया गया है, इसके बारे में बताइए। श्रृंगवेरपुर की भव्यता और धार्मिक महत्व को दिखाने के लिए वहाँ पे एक निषाद राज पार्क का निर्माण कार्य करवाया गया है। निषाद राज पार्क के निर्माण कार्य में इसमें 52 फीट की भगवान श्री राम और राजा निषाद की एक गले मिलती हुई प्रतिमा का भी उसमें प्राविधान था, जो कि काफी भव्य है और आने वाले पर्यटकों को इसकी इतिहास से जानकारी मिल सके, इसकी पौराणिकता क्या थी या कहानी क्या थी इसकी, उसको वहाँ पे म्यूरल के फॉर्म में हम लोगों ने दर्शाया है। तो इस प्रकार से हमने एक जो बेसिक डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहें तो इस तरीके से पर्यटन विभाग द्वारा कोई ये कार्य कराए गए। इसके साथ ही महाकुंभ 2025 में जो भी हमारे पास विदेशी पर्यटक आएंगे या फिर देशी पर्यटक आएंगे, उनके मनोरंजन को लेके और उनके यहाँ पे अट्रैक्शन पॉइंट को लेके हम लोगों ने हेली जॉय राइड सर्विसेज रखी, एडवेंचर स्पोर्ट्स रखा, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है हमारे पास जहाँ पे वो इवनिंग में काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। रात में हम लोगों ने वाटर लेज़र शो की भी शुरुआत कर दी है। वाटर लेज़र शो में हम लोग जो है यहाँ कुंभ की जो पौराणिक कथाएं हैं उसको दर्शाते हैं और ये लगभग 45 मिनट का शो होता है। तो ये हैं कुछ मुख्य चीज़ें जो कि पर्यटकों के लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र रही हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने सेक्टर 7 में उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम की प्रदर्शनी भी लगवाई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुल 12 सर्किट के बारे में हमने बताया है कि कौन से सर्किट की क्या विशेषताएं हैं और कौन कौन से स्थल उस सर्किट के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसी जानकारियों को सम्मिलित करते हुए इस सर्किट को बनाया गया है, जिससे आने वाले पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और लोगों ने उत्तर प्रदेश पर्यटन को अच्छे से जाना है, समझा है।
देश विदेश के पर्यटकों को महाकुंभ बुलाने के लिए विभाग ने प्रचार अभियान चलाया था, इसके बारे में बताइए। देश विदेश के पर्यटकों को हमने पब्लिसिटी के माध्यम से काफी किया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इसके थ्रू हमने अपने कुंभ की और पर्यटन विभाग की तरफ से काफी पब्लिसिटी की, जिससे इस बार कुंभ में हमारे देश विदेश से सभी पर्यटक यहाँ पर आए। महाकुंभ क्षेत्र में पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर राइड एक अनोखा प्रयोग है, इसकी सफलता के बारे में बताएं। हेली जॉय राइड की बात करें तो ये काफी अच्छा रहा है। जो भी पर्यटक आते हैं यहाँ पे ये इसका अच्छा अनुभव उनको मिल रहा है और एक कुंभ का जो हम कहते हैं कि व्यू ले सकते हैं पूरे कुंभ का नज़ारा एक साथ, तो वो हेली जॉय राइड से काफी हद तक ये संभव हुआ है और पर्यटकों की संख्या में इसमें लगातार वृद्धि रही है। पर्यटन विभाग की तरफ से प्रयागराज में भी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया, जिससे लोगों को प्रशिक्षित किया गया ताकि पर्यटकों को सुविधा हो। इस संबंध में बताएं। पर्यटन विभाग द्वारा महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत और स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग के दृष्टिगत जो है ये एक मुहिम चलाई गई, जिसमें हम लोगों ने गाइड्स, वेंडर, टैक्सी ड्राइवर, बोटमैन, इन चारों कैटेगरीज में अलग अलग करके प्रशिक्षण दिया। इसमें इनको हमने बेसिक स्किल डेवलपमेंट चीज़ों को बताया। प्रयागराज के जो पर्यटन स्थल हैं उनकी क्या पौराणिक कथाएं हैं या फिर क्या उनका महत्व है, ये सारी चीज़ें उन्हें बताई गई। इसके साथ ही उन्हें डिजिटल पेमेंट से अवेयर कराया गया और बोटमैन जो हमारे हैं उनको हमने बताया कि उनको किस प्रकार से जब कोई टूरिस्ट आए तो उसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, आपको किस प्रकार का आपका व्यवहार रहे और किस प्रकार से आप जो है आपदा की स्थितियों में अपने सूझबूझ को बनाते हुए कैसे उनसे निपटें। तो ये ट्रेनिंग करने का ये उद्देश्य था कि हमारे पर्यटक जो भी बाहर से आए वो सबसे पहले हम देखें तो हमारे टैक्सी ड्राइवर हो गए या वेंडर हो गए या बोटमैन हो गए, इनके संपर्क में काफ़ी आते हैं, तो उनका व्यवहार अच्छा रहे और आने वाला पर्यटक भी एक अच्छी अनुभूति प्राप्त कर सके। इसके दृष्टिगत हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया है। महाकुंभ का उत्तर प्रदेश के पर्यटन पर कितना असर पड़ा है? महाकुंभ के दृष्टिगत जो फुटफॉल रहा है वो काफी ज्यादा रहा है। 2019 की बात करें तो 20 करोड़ की लगभग टूरिस्ट फुटफॉल था और अभी हमारा मेला चल ही रहा है और अभी तक लगभग 35 CR के अप्रॉक्स यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं। तो इस प्रकार से जो इनडायरेक्टली रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो काफी हद तक बढ़ी हुई है। हमारे होटल इंडस्ट्री हो गई या इससे रिलेटेड हमारे जितने भी वेंडर्स हो गए, ये वो बोटमैन हो गए या फिर हमारे जो शॉपकीपर्स हैं, इन सारे चीज़ों में एक इनडायरेक्टली हम कहें तो रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा इस बार पर्यटन का सहयोग हुआ है। प्रयागराज के होटलों के साथ होम स्टे को भी विस्तार दिया गया है, इसके बारे में बताइए। इस बार महाकुंभ के दृष्टिगत होटल के साथ साथ हम लोगों ने होम स्टे को काफी बढ़ावा दिया। होम स्टे में हमने आवासीय जो भी हमारी इकाइयां थी उनको हमने प्रेरित किया पब्लिसिटी के, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये इकाइयां भी इस योजना जो सरकार की आवासीय योजनाओं को पेइंग गेस्ट हाउस में पंजीकृत कराने की योजना है उसके अंतर्गत जो है रजिस्टर करवाएं और इसका लाभ ले पाएं। तो इस प्रकार से पहले जो है यहाँ की जो संख्या थी पेइंग गेस्ट हाउस की वो 26 थी और आज लगभग 100 के करीब है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोगों का उत्साह काफी आया है इसमें और लोगों ने काफी सहभागिता दिखाई है इसमें। पर्यटन विभाग का डिजिटल महाकुंभ को लेकर कोई विशेष अभियान है या उससे किस हद तक जो है उसने भूमिका अपनी निभाई है? डिजिटल महाकुंभ की बात करें तो जो भी हमने ट्रेनिंग दिया उसमें हमने उनको डिजिटल पेमेंट्स के लिए काफी अवेयर किया कि किस प्रकार से वो इन चीजों को यूज करें। हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए अपनी उत्तर प्रदेश टूरिज्म की काफी अच्छी पब्लिसिटी देश विदेश में करी, मेट्रो में करी, एयरपोर्ट्स पे करी। तो इस प्रकार से इस बार डिजिटल चीजों को हमने काफी अच्छा प्रमोशन करने की कोशिश की है। मेला क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की सहायता के लिए जगह जगह केंद्र बनाए गए हैं, इसके बारे में बताइए। इस बार मेला में आने वाले जो भी टूरिस्ट हैं हमारे वो अच्छा अनुभव प्राप्त कर सके। अगर उनकी किसी प्रकार की क्वेरीज हैं, कोई उनके रिलेटेड कोई भी सूचना उन्हें चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने अस्थायी पर्यटन सूचना केंद्रों को अलग अलग जगह बनवाया है। कुछ हमारे रेलवे स्टेशन पे है, कुछ मेला एरिया के अंतर्गत है, जिसपे हमारा एक गाइड बैठता है, हमारे 2 जो है पर्यटन पुलिस बैठते हैं और ये मेला में आने वाले जो भी हमारे पर्यटक हैं उनको सभी प्रकार की सूचनाएं देते हैं, जैसे कि यहाँ पे कौन से पर्यटन स्थल हैं, वहाँ पे आपको कब कब विजिट करना चाहिए या मेला में कौन से सेक्टर किस जगह पे हैं और कुंभ मेले के महत्व क्या है, पौराणिकता क्या है, किस टाइम में आपको ये विजिट करना चाहिए, क्या क्या आइटनरीज ऐड हुई हैं कुंभ मेले में। तो ये सारी जानकारी हमारे सूचना केंद्रों पर प्राप्त की जा सकती है। मैम, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे प्रयागराज महाकुंभ में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा किए गए कार्यों और अभियान के बारे में प्रयागराज की क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह से खास बातचीत।
वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता राघवेंद्र त्रिपाठी।